तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रोशन आनंद सर द्वारा कराया गया है। और चलिए आगे देखते हैं। मेरा सब्सक्राइबर मेरा सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, इसीलिए मैं कम करा रहा हूँ। 50 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं लाइव वीडियो आकर बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है कि दाब का एसआई मात्रा क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। रुकिए जरा पेंसिल बड़ा कर लेने दीजिए। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कैंडेला किसका होता है। तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका होता है। ज्योति ज्योति तीव्रता का। आगे लिखा है आगे लिखा है। आइए देखते हैं। देखिए देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। बोला है ना कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ का परिमाण मोल होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। आप जितना इसमें हम बता रहे हैं उतना याद करने चलती है। याद करिएगा तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल दिए हैं, और इससे ही आपका हो सकता है। तो आप जितना इसमें दिए हैं उसको याद करते चलिए। और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। चाल वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आप हम जितना पीडीएफ इसमें दिए हैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आप देख लीजिएगा। जितना इसमें दिए हैं बस उतना करते चलिए, बस हो जाएगा। आप लोगों का जितना इसमें दिए हैं उतना दे। आइए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि भारतीय भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है। तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है। तो इसको बनाने में लगा है 2 साल 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। 2 साल 11 माह 18 दिन। देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा है। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा है। ठीक। अब भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को था। नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, कौंसिल, इसको याद कीजिएगा। कौंसिल चैम्बर कौंसिल चैम्बर। ठीक है। अब बोल रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। अब बोल रहा है कि संचालक समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया संबंधित नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखते थे। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखते थे। ठीक है, और क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सॉरी बोल रहा है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसमें घबराइएगा मत। इसमें क्या बोल रहा है।
संघ, इसमें क्या बोला है, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, और इसको बोला संघीय शक्ति समिति। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, और बोल रहा है कि प्रारूप प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसको आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। बोल रहा है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। कागज उद्योग से बिहार में कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, चलिए इसका आंसर दीजिए। थोड़ा इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो बोल रहा है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, कागज उद्योग से बिहार कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, इसका हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कागज उद्योग से बिहार में गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, बिहार के डालमिया नगर तथा समस्तीपुर, डालमिया नगर कहाँ है, डालमिया नगर डिहरी में, डालमिया नगर डिहरी में। ठीक है, समस्तीपुर में कागज और लुगदी लुगदी उद्योग है, कागज और लुगदी उद्योग है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि वीडियो यूट्यूब पर जा सके, क्योंकि मेरा 50 सब्सक्राइबर अभी पूरा नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए जल्दी जल्दी, और 50 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसको देखिए, बोल रहा है बिहार में डालमिया नगर तथा समस्तीपुर के कागज और लुगदी उद्योग है। बोल रहा है बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, और गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, इसको याद कर लीजिएगा, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ठीक है, अब बोल रहा है कि बिहार में गंगा नदी के किनारे, बिहार में गंगा नदी के किनारे सटे राज्य। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है बिहार से सटा नहीं है। ठीक, इसका डिस्कशन देखेंगे, छत्तीसगढ़ जो है बिहार से सटा नहीं है, इसका डिस्कशन देखेंगे। बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बिहार से सटा हुआ नहीं है, बिहार से सटा हुआ सीमाबंद राज्य एवं देश इस प्रकार है, मन देखिए किस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए कब बोल रहा है कि उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए मैं अपने से इसमें कुछ फैक्ट जोड़ा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर होता है। नेपाल में 7 जिला साझा करता है, नेपाल से 7 जिला साझा करता है, और नेपाल से 7 जिला साझा करता है, और झारखंड से 8 जिला, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला, और उत्तर प्रदेश से 8 जिला साझा करता है। ठीक है, अब देखिए आगे, बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ संबंधित राज्य, छत्तीसगढ़ से कौन कौन सटा हुआ है, तो झारखंड, उड़ीसा,
यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। मैं जितना इसमें दे रहा हूँ बस उसको याद कर लीजिएगा। 10 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए बोल रहा है अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सेरीकल्चर से संबंध किससे है? सेरीकल्चर संबंध किससे है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सेरीकल्चर किससे संबंध है? तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर हो जाएगा क्या? रेशम कीट पालन। ऑप्शन ए रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर किससे हो जाएगा? रेशम कीट पालन। ठीक है, मछली पालन हो जाएगा पिसीकल्चर। मछली पालन पिसीकल्चर। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए जितना दे रहा हूँ, बोल रहे हैं ना, जितना दे रहा हूँ उतना आप लोग याद करिएगा ना तो बहुत है। जितना दे रहा हूँ उतना आप लोग याद करिएगा तो बहुत है, बहुत है। क्या बोल रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। रेशम उत्पाद कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कोई ऐसा उद्योग, छोटा मोटा उद्योग जो बोला जाता है कुटीर उद्योग, उसे ही बोला जाता है कुटीर उद्योग। जो कि आर्टिकल कितना में दिया है? आर्टिकल कितना में दिया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना में दिया है आर्टिकल। कुटीर उद्योग आर्टिकल कितना में दिया है? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि उत्पाद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रेशम कीट का प्रजाति रेशम कीट का प्रजाति बोमिक्स मोरी है। बोमिक्स मोरी है, इसको याद करिएगा आप लोग। बोमिक्स मोरी, बोमिक्स मोरी रेशम कीट में कीट प्रजाति बोमिक्स मोरी, जिसे घरेलू रेशम कीट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे घरेलू रेशम कीट भी बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। बोल रहा है आइए सबका कौन किसी से संबंधित है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि एंटोमोलॉजी 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 कीटों का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन, और सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन यानी मछली पालन बोले हैं हम उस टाइम, और इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन। इक्थोलॉजी इसको ध्यान रखिएगा। पिसीकल्चर मछली पालन और इक्थोलॉजी मछली का अध्ययन। ठीक है, मछली का अध्ययन। अब हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। चलिए ठीक है, मेरा 10 मिनट शो था लेकिन 13 मिनट हो गया है। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट लीजिए मेरे से। और मैं सबसे अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने का वीवीआई वीडियो चाहता हूँ, जिससे मेरा सब्सक्राइबर, अगर मेरा सब्सक्राइबर 50 प्लस हो गया, 50 प्लस हो गया इस वीडियो से, तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो लाऊंगा, इससे भी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।